माँ, मुझे ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन होना है, इसलिए एक मोबाइल रहता तो अच्छा होता। पर बेटा, हम कहाँ से लाएंगे मोबाइल? जब मुझे इस महीने की पगार मिल जाएगी तो मैं तेरे लिए एक अच्छा सा मोबाइल खरीद लूंगी। उसके बाद कांता काम पर चली जाती हैं। उसे भी अपने बेटे को डांटकर बहुत बुरा लगा। मेम साहब, वो मैं कह रहा था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या बोली तुमने? पैसे? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? कुछ सोचे समझे नहीं, बस मुंह उठाकर चली आई पैसे मांगने। देखो कांता, महीने का पगार तो तुम्हें अंत में मिल जाता है। क्या तुम लोगों की आदत हो गई है बीच बीच में पैसे मांगने की? तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। अरे, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को तो कुछ नहीं मिल रहा है, और तुम जैसे गरीबों को इतनी जल्दी मिल जाएगा? नंदिनी की बात सुनकर कांता को बड़ा ही बुरा लगा। फिर एक बार के लिए उसने सोचा कि शायद मालकिन सही कह रही है। मेम साहब, शायद आपने सच्ची कहा, ये सब हमारे नसीब की बात नहीं है। तब काहे हम गलत बोले? क्यों नहीं? साहब, वो मैं बोल रही थी कि मेरे बेटे सुमन है ना, वो और पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए आप उनका नाम रजिस्टर से हटा दीजिएगा। ऐसे कैसे पढ़ना नहीं चाहता? बहन जी, पता है आपको, आपके बेटे ने गणित में 100 में से 100 नंबर ले आए, तथा हिंदी और अंग्रेजी में भी कोई कम नहीं है। पूरे स्कूल में उसने टॉप कर दिखाया। वो तो भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। ये सुनकर कांताबाई चौंक जाती है। क्या? सुमन नबी वर्ग में टॉप क्या है? उसने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। बहन जी, इसलिए आप मेरी बात मानो, उसकी पढ़ाई मत छुड़वाओ। पहले तो उसकी आंखों से दुखी से आंसू बह रही थी, अब तो उसके आंखों से खुशी के मारे आंसू बहाने लगी। कांताबाई कंगन उठाती है और अपने मन ही मन सोचने लगते हैं। ये दोनों कंगन बेच देती हूँ, इससे मुझे कुछ पैसे का इंतजाम हो जाएगा और सुमन का ऑनलाइन एडमिशन भी हो जाएगा। वो बाजार जाते वक्त सोने की दुकान में अपने दोनों कंगन बेच देती हैं, क्योंकि वो उनके काम की नहीं थी। और जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया तो वो अच्छे नंबर लाकर पूरे स्कूल में अपना नाम रोशन करवाता है। इसलिए स्कूल की ओर से उसे उसकी माँ को बुलाकर ढेर सारी स्वागत किया जाता है और साथ ही उसे 1000 रुपए का इनाम भी दिया जाता है। खुशी के उसके बेटे को ऑनलाइन क्लास में एडमिशन करा दिया, और तो और उसके बेटे ने टॉप कर दिखाया, वहीं मेरे बेटे फेल हो गया। मेरा अपमान कर उसे बहुत खुशी आ रही है ना? ऐसे ही दिन बीतता गया, पर जब घर पहुंचकर देखा तो उनकी सारी खुशी आंसू में बदल गई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी माँ चारपाई पर बेहोश पड़ी है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ना माँ, आंखें खोलो ना। उसकी माँ को कुछ हो ना जाए, इससे पहले वो जल्दी जल्दी अपनी माँ को तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर साहब, बताएं ना, माँ की तबीयत अभी कैसी है? देखो, अभी तो इलाज चल रहा है, हालत बहुत गंभीर है। सुमन मन ही मन उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। वो रास्ते पर जा रहा होता है, तभी उसे अपने स्कूल की प्रिंसिपल से भेंट हो जाता है। सर, आप यहाँ पर? प्रणाम। अरे सुमन, कैसे हो? हाँ, मैं थोड़ा पास के गांव जा रहा हूँ। रिटायर होने के बाद घर पर मन ही नहीं लगता। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? सुमन अपने सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहता है, पर अपने मुंह से कोई भी जवाब नहीं देता है। कुछ बात है क्या? बहुत परेशान लग रहे हो। फिर सुमन अपने हालात के बारे में प्रिंसिपल को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है, तो क्या हुआ? तुम हमारे स्कूल का जो इतना बड़ा नाम रोशन करवाया, तो हम तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी सहायता नहीं कर पाएंगे? आओ हम साथ मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे। सर, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, अब भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुमन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं,
अब तुम अपने माँ को ले जा सकते हो, पर हाँ, अभी तुम्हें उनका सख्त देखभाल करना हो। उसके बाद सुमन अपना उदास सा चेहरा लेकर मालकिन के घर पर काम करने के लिए चली जाता है। सुमन को पढ़ाई छोड़कर काम पर ध्यान देना पड़ा। आखिर हालात ही ऐसा था। गरीबी के कारण उन्होंने अपने सारे शक उतरकर माँ की जगह मालकिन की नौकर बनकर काम करने लगा। अगले दिन वो फिर से नंदिनी के वहां काम करने के लिए निकल जाते हैं। ये क्या, तू काम करने के लिए आता है या ध्यान करने के लिए? चुपचाप काम कर ले, वरना ऐसा हाल करेंगे कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मालकिन, मैं काम पर ध्यान दूंगा। रोज की तरह काम कर जब घर लौटता है, उसकी माँ उससे कहने लगता है, आ गया मेरा बेटा। तभी सुमन को किसी का फोन आता है। वो फोन रिसीव किया तो पता चला कि आज उसका इंटरव्यू है। क्या? माँ, आज मेरा इंटरव्यू है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सफर हो पाऊंगा तभी तो अच्छा होगा। मुझे बहुत भय हो रहा है। इंटरव्यू जब खत्म हो जाता है तो सुमन अपने घर आ जाता है और माँ को सारी बात बताता है। कुछ दिन बाद अखबारों में खबर छप जाते हैं, सुमन को IAS बनने का सिलेक्शन हो जाता है। नौकरी की खबर सुनकर माँ की आंखों से खुशी के मारे आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसके सारे सपने अब सच होने वाले हैं। जब IAS की पोशाक पहनकर बेटे अपने घर पर आता है तो कांता उसे देखते ही रह जाती है। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में प्रभु हमारे मेहनत पर रंग लाए। तो दोस्तों, सुमन और कांताबाई की कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलता है कि अगर सच्चाई और मेहनत साथ हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। गरीबी रुकावट नहीं, बस एक इम्तिहान है। जो पास कर लिया वही असली विजेता बनता है। माँ की दुआ और बेटे का जुनून जब साथ हो तो किस्मत भी झुक जाती है।